बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से हमने एस्केप सीक्वेंस जो पढ़े हैं उनका हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए वही बात कि आपके पास कंपाइलर का होना ज़रूरी है। बगैर कंपाइलर के आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज हमने जो एस्केप सीक्वेंस पढ़े उसके बारे में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हम कमेंट्स दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ प्रोग्राम फॉर एस्केप सीक्वेंस कि जो हमने एस्केप सीक्वेंस पढ़े हैं उनके बारे में हम प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। तो कमेंट्स आपके सोर्स कोड का हिस्सा नहीं होते। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं। मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर दो हेडर फाइल्स जो हैं वो आपकी iostream.h और conio.h जो है वो मस्ट इंक्लूड होती हैं। iostream.h जो है वो cin और cout के फंक्शन की डिटेल रखती है, और जो हमारे पास conio.h हेडर फाइल है वो हमारे पास जो है उसके अंदर getch और क्लियर स्क्रीन के फंक्शन की डिटेल्स होती हैं। तो ये दो हेडर फाइल्स हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे, iostream.h और conio.h। उसके बाद void मेन फंक्शन, हर आपके प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन मस्ट है। विदाउट मेन फंक्शन हम प्रोग्राम को क्रिएट नहीं कर सकते। अब मैं सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। आउटपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज। हम ये एक मैसेज लिखते हैं जनाम और स्पेस जामे। ठीक है जी, ये हमने मैसेज डिस्प्ले किया और इसे जो है वो मैंने getch किया, फंक्शन इंक्लूड किया, और यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, एंड कर दिया। प्रोग्राम लिखने के बाद जो पहली चीज़ है आप उसे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपने चेक करना है कि इस प्रोग्राम के अंदर एरर्स हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जब ये प्रोग्राम कंपाइल किया है तो ये देखें हमारे पास एरर्स क्या आ रहे हैं। ज़ीरो मीन्स हमारा प्रोग्राम ठीक है। कंपाइल करने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन कर दें तो ये प्रोग्राम रन हुआ, आपका आउटपुट क्या लिखा हुआ आ गया, जना जामे। अभी तक हमने इसमें कोई एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया। अब हम वन बाय वन एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करता हूँ \n। तो \n इज़ यूज़ फॉर न्यू लाइन। अब जब आप इसमें चेंजेस की दोबारा से कंपाइल करें, एरर ज़ीरो हैं, फिर डिबग करके आप इसे रन करें तो आप देखें जना ऊपर वाली लाइन में आ गया और जामे जो है वो नीचे वाली लाइन में आ गया। तो ये हमारे पास \n था जो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल में 2\n और दे देता हूँ तो अब आप देखेंगे जो हमारे इसके अंदर जना और जामे के अंदर जो है वो 2 लाइंस का गैप आ गया। फर्स्ट \n ने इधर लेके आया, नेक्स्ट ने इधर, और थर्ड वन ने थर्ड लाइन के अंदर लेके आ गया। तो ये हमारे पास \n था विच इज़ यूज़ फॉर न्यू लाइन। फिर हमने एक और एस्केप सीक्वेंस \t पढ़ा। इट इज़ यूज टू गिव टैब डिस्टेंस। दो कसर्स के दरमियान टैब डिस्टेंस देने के लिए ये देखें जना और जामे के दरमियान जो है ये टैब डिस्टेंस है। कुछ कंपाइलर 4 स्पेसेस शो करते हैं, कुछ कंपाइलर 8 स्पेसेस का। दो टैब्स अगर फॉर एग्जांपल मैं दे दूं \t तो ये दो टैब्स हो गए हैं। अब आप इसे देखें, मैं इसे रन करके देखता हूँ तो ये देखें आपके पास जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह से हमने एक और एस्केप सीक्वेंस पढ़ा था \b विच इज़ यूज़ फॉर बैकस्पेस। तो ये बैकस्पेस के लिए होता है। आप इसे डिबग करें और रन करें तो आप देखें जना का एच जो है वो क्या हो गया, बैकस्पेस से रिमूव हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो जामे डिस्प्ले हुआ है। इसी तरह से अभी यहाँ पे अगर मैं \a यूज़ करूँ तो वो अलर्ट के लिए होता है। अब अलर्ट साउंड सिस्टम के इंटरनल स्पीकर से आती है, तो एक हल्की सी साउंड आपको अगर सुनाई दी हो, फिर दोबारा से मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख लें। तो सॉरी, ये प्रीवियस प्रोग्राम मेरे पास आ गया। तो हम अगर इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करते हैं, ओके हो गया, और इसे अगर आप रन करें तो स्मॉलर बीप की साउंड आती है विच मीन्स कि आपके प्रोग्राम ने सिस्टम से जो है वो सिंगल बीप। फॉर एग्जांपल मैं 2\a देता हूँ। अब आप इसे दोबारा से डिबग करें
2 बीप्स की साउंड आई। इसी तरह से अगर आप 3 बीप्स सुनना चाहें तो आप 3 बैकस्लैश ए दे दें तो ये 3 बीप्स की साउंड देगा। तो बेसिकली जो आपके स्केप सीक्वेंस होते हैं वो आपके फॉर्मेट जो आउटपुट है उसे फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट स्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैं बैकस्लैश एन शुरू में 2 दे देता हूँ तो आपका आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, 2 लाइंस नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ पे सेंटर पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं इसके बाद बैकस्लैश टी दे देता हूँ। 1 2 3 4 बैकस्लैश टी दे दिए, डिबग किया, रन किया तो ये देख लें आपका जनाजा में सेंटर में आ गया। तो इस तरह एस्केप सीक्वेंस की मदद से हम अपने आउटपुट को फॉर्मेटेड मैनर में डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।